हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज डीएमए। डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। Direct memory access is a feature of computer system that allow certain hardware subsystem to access main system memory independent of the central processing unit. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक फीचर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कोई सा भी एक सर्टेन हार्डवेयर के थ्रू मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये सीपीयू पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अब जो भी हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रैम की बात कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमें प्राइमरी मेमोरी होती है और यही हमारी मेन मेमोरी होती है। तो इसमें हम सीपीयू के थ्रू नहीं, किसी दूसरे हार्डवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मेन मेमोरी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यह है हमारा डीएमए का फीचर्स। विदाउट डीएमए, अब हम देखें कि डीएमए नहीं होगा तो क्या होता है। विदाउट डीएमए, व्हेन सीपीयू इज यूजिंग प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इट इज टिपिकली फुल्ली ऑक्यूपाइड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द रीड एंड राइट ऑपरेशन and is thus unavailable to perform other work। जब हमारे पास डीएमए नहीं है तो हमारा सीपीयू अगर किसी रीड राइट ऑपरेशन को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करता है? वो रीड राइट ऑपरेशन सीपीयू को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है। इट मीन्स अगर कोई दूसरा वर्क रखा हुआ है तो वो बहुत देर तक वेटिंग कंडीशन में ही होता है। वो जब तक रीड राइट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो सीपीयू को ऑक्यूपाई करके ही रखता है। ठीक है, तो उतने समय के लिए अदर प्रोसेस के लिए या अदर वर्क के लिए हमारा सीपीयू जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अब हम देखें कि अब जब डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के साथ में क्या होगा। With DMA, the CPU first initiate the transfer, then it does other operations. While the transfer is in process and it finally receive an interrupt from DMA controller when the operation done. It means यहाँ पर देखिए, सबसे पहले CPU क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है ट्रांसफ़र को। कोई भी हमारे पास अगर जैसे ऑपरेशंस भी दो होते हैं, एक तो डेटा के ट्रांसफ़र का होता है, कहाँ से? डेटा का मूवमेंट, मेन मेमोरी से डिस्क ड्राइव में, डिस्क ड्राइव से मेन मेमोरी में। तो डिस्क ड्राइव से डेटा को फैच करता है कौन? मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से जो डेटा जाता है डिस्क ड्राइव में परमानेंट स्टोर होने के लिए। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो जाते हैं डेटा का और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं? जो कीबोर्ड से लिए जाते हैं, माउस से लिए जाते हैं। तो जो मेमोरी से डिस्क में या डिस्क से मेमोरी में डेटा मूव होता है वो क्या कहलाता है? डेटा ट्रांसफ़र कहलाता है। और डीएमए के थ्रू हम डेटा का ट्रांसफ़र बहुत स्पीड में होता है। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले क्या कर रहा है सीपीयू इनिशिएट कर रहा है डेटा ट्रांसफ़र को। मतलब अगर उसके पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी है और डेटा ट्रांसफ़र भी है तो सबसे पहले वो इनिशिएट करेगा डेटा ट्रांसफ़र को, देन इट डज अनदर ऑपरेशन, उसके बाद वो दूसरा ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, वाइल द ट्रांसफ़र इज़ इन अ प्रोसेस, जब हमारा डाटा क्या होता है? प्रोसेस में होगा। जैसे कि हमारे पास माने हमारे पास एक ऑपरेशन इनपुट आउटपुट का भी है और दूसरा ऑपरेशन जो है डेटा ट्रांसफ़र का भी है। ठीक है, और हमारे पास सीपीयू एक ही है। तो अब सीपीयू क्या कर रहा है? सबसे पहले डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस में है, तब तक ये क्या करेगा? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पे वर्क कर लेगा। ठीक है, ये होता है इसमें। एंड इट फाइनली रिसीव एन इंटरप्ट फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर व्हेन द ऑपरेशन डन। क्या होगा कि देखें, अब while the transfer is in process and it is finally receive an interrupt from DMA controller when the operation done। जब भी कोई ऑपरेशन वो कर रहा है तो क्या होगा कि एक डीएमए कंट्रोलर के थ्रू इसके पास एक इंटरप्ट आएगा कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैनी हार्डवेयर सिस्टम यूज़ डीएमए। बहुत सारे हार्डवेयर सिस्टम होते हैं जो डीएमए का यूज़ करते हैं। जैसे हम देखें डिस्क ड्राइव कंट्रोलर अभी एग्जांपल दिया कि हमको क्या करना है? मेन मेमोरी से डेटा को डिस्क ड्राइव में मूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? डीएमए का यूज़ कर सकते हैं। देन है ग्राफिक्स कार्ड,
ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी हम DMA का यूज़ करते हैं, नेटवर्क कार्ड एंड साउंड कार्ड। नेक्स्ट है DMA इंट्रोड्यूस न्यू सिग्नल्स ऑन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 2 सिग्नल्स होते हैं, होल्ड एंड HLDA। ये इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? DMA ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हम देखिए कि होल्ड और HLDL क्या होता है, DA क्या होता है। होल्ड, दिस इज एन एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल टू द 8085 फ्रॉम अनदर मास्टर। दूसरा मास्टर क्या करता है, ये एक 8085 को एक सिग्नल देता है, एक्टिव हाई सिग्नल देता है इनपुट के लिए। क्या करता है? रिक्वेस्टिंग द यूज़ ऑफ द एड्रेस एंड डेटा बस। अब ये क्या करेगा, जैसे ये मास्टर है, ये मास्टर को क्या चाहिए? एड्रेस बस चाहिए और डेटा बस चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट करेगा 8085 को। कैसे करेगा? ये एक हाई सिग्नल को जनरेट करेगा, एक्टिव हाई। ये क्या होता है? होल्ड एक एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल होता है टू द 8085 के लिए। कौन देता है? मास्टर देता है। किसके लिए देता है? एड्रेस और डेटा बस के लिए रिक्वेस्ट करता है। आफ्टर रिसीविंग होल्ड रिक्वेस्ट, ये क्या करा? इसने रिक्वेस्ट दी 8085 को। अब क्या करेगा? MPU द MPU रिलिंग्यूज द बसेस इन द फॉलोइंग मशीन साइकिल। जैसे एक मशीन साइकिल चल रही है, ठीक है, ये मशीन साइकिल चल रही है और यहाँ से किसी मास्टर ने क्या किया? रिक्वेस्ट भेजी कि उसे क्या चाहिए? एड्रेस बस चाहिए और डेटा बस की नीड है। कैसे भेजेगा? ये एक सिग्नल देगा। कौन सा वाला? होल्ड रिक्वेस्ट देगा। अब यहाँ से MPU समझ जाएगा कि इसको ये रिक्वेस्ट इसके पास आ गई, तो ये क्या करेगा? MPU उन बसेस को उनकी मशीन साइकिल में से रिलीज कर देगा। किसके लिए? मास्टर के लिए, ठीक है। द फॉलोइंग मशीन साइकिल, ऑल बसेस आर ट्राई स्टेट एंड द HLDA सिग्नल इज सेंड आउट। जो बसेस होती है हमारी वो किस में स्टेटेड होती है? ट्राई स्टेटेड होती है। HLDA सिग्नल इज सेंड आउट, और जो HLDA सिग्नल सेंड आउट हो जाता है। जैसे कि इसने रिक्वेस्ट करी तो इसने क्या करा? वो उन बसों को इसके लिए मास्टर के लिए रिलिंग्यूज कर दिया। जब इसको ये बसेस मिल गई तो ये क्या करेगा? HLDA सिग्नल देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? द MPU रिगेन द कंट्रोल ऑफ द बसेस आफ्टर होल्ड गोज लो। जब ये सिग्नल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, तो MPU वापस से उन बसेस का कंट्रोल वापस से ले लेगा। इन शॉर्ट में इसको देखें कि एक मास्टर है जो क्या उसको एक एड्रेस बस चाहिए या डाटा बस चाहिए, तो वो होल्ड का एक एक्टिव हाई सिग्नल जो है 8085 को सेंड करता है। वहाँ पर MPU जो होता है, मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट, इस सिग्नल को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और फिर उन डेटा बस की जो भी कंट्रोल है उसको रिलिंग्यूज करती है मास्टर के लिए। जब मास्टर का वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उन बसेस से उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो ये होल्ड सिग्नल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और ये होल्ड सिग्नल लो हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट है ये समझ जाएगा कि मास्टर का वर्क कंप्लीट हो गया है, तो ये बसेस का सारा कंट्रोल वापस से ले लेगा। किससे? मास्टर से, ठीक है, ये होता है। फिर HLDA क्या होता है? तो ये होल्ड एक्नॉलेज, दिस इज एन एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल। ये क्या है? आउटपुट सिग्नल है। इंडिकेटिंग दैट द MPU इज रिलिंग्यूज कंट्रोल ऑफ द बस। ये इंडिकेट करता है कि MPU ने उन बसेस के कंट्रोल को रिलिंग्यूज कर दिया है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था अभी कि ये है हमारा 8085, ठीक है, और ये है हमारा मास्टर। इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। ये 8085 की मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट और ये है हमारा मास्टर, ठीक है। अब क्या करना है? इसको नीड है एड्रेस बस की और डेटा बस की, तो ये क्या करता है? होल्ड की रिक्वेस्ट भेजेगा जो कि क्या रहेगी? एक्टिव हाई रहेगी। एक्टिव हाई का मतलब है कि इसने रिक्वेस्ट सेंड की है। अब ये क्या करेगा? MPU इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो बसेस जो उसके साइकिल चल रहा है उसमें से जिन बसेस की इसको नीड है वो उसके कंट्रोल को रिलिंग्यूज कर देगा, ठीक है। इसने इसके कंट्रोल को रिलिंग्यूज कर दिया और इसको किसको दे दिया?
मास्टर को दे दिया। अब ये बसेस मास्टर को मिल गई तो मास्टर क्या करेगा, एक आउटपुट सिग्नल देगा HLDA कि मुझे इन बसेस का कंट्रोल मिल चुका है। लिखा है इंडिकेटिंग दैट द MPU इज रिलिंग्विश कंट्रोल ऑफ द बसेस। ये क्या कर रहा है कि या तो ये इंडिकेट करेगा कि इसने क्या कर दिया, बसेस के कंट्रोल को रिलिंग्विश कर दिया है और अब ये क्या करेगा, उस बसेस को यूज़ करेगा और यूज़ करने के बाद में जब इसका होल्ड का सिग्नल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो ये समझ जाएगा हमारा MPU कि इसका वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये जिन बसेस के कंट्रोल को उसने रिलिंग्विश किया था उस बसेस के कंट्रोल को वापस ले लेगा। तो ये क्या में था, ये DMA ने 8085 में इन दो सिग्नल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।